कहते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर शेर या चीता नहीं होता, बल्कि वो इंसान होता है जो आपके भरोसे की आड़ में अपनी नीयत का खंजर छिपाए बैठा हो। समंदर की लहरों से लड़कर इंसान शायद किनारा ढूंढ भी ले, लेकिन उस बदनसीब का कोई नहीं बचता जिसकी मौत उसके अपने ही घर में, उसके अपने ही हम सफर की बाहों में लिखी हो। नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत के उस काले पन्ने की दास्तान है जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है एक ऐसे जाल की जहां शिकारी ने शिकार को प्यार का दाना डालकर फंसाया और फिर उसे जिंदा ही नोच खाया। यह कहानी है शहर के एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन समीर की। समीर के पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, बड़ा नाम, लेकिन उसके जीवन में एक खालीपन था। वो अकेला था और उस अकेलेपन को भरने के लिए उसकी जिंदगी में आई शिखा। शिखा जिसका चेहरा किसी देवी से कम नहीं था। मासूम आंखें, चेहरे पर हमेशा रहने वाली वो प्यारी सी मुस्कान। समीर को लगा कि उसे उसकी जन्नत मिल गई है। उसने बिना सोचे समझे शिखा से शादी कर ली। उसने अपना दिल, अपनी तिजोरी और अपनी जान, सब कुछ शिखा के कदमों में रख दिया। समीर को लगता था कि उसकी पत्नी शिखा उससे बेइंतहान प्यार करती है, लेकिन वो यह नहीं देख पाया कि शिखा उन खूबसूरत आंखों में प्यार नहीं, बल्कि एक गहरी और काली भूख थी। लेकिन वो यह नहीं देख पाया कि शिखा की उन खूबसूरत आंखों में प्यार नहीं, बल्कि एक गहरी काली भूख थी। भूख समीर की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी की। भूख उस आज़ादी की जो वो अपने पुराने आशिक कबीर के साथ बिताना चाहती थी। जी हाँ, समीर जिस घर को अपना मंदिर मानता था, उसी घर की दीवारों के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। शादी के कुछ महीने तो बहुत अच्छे बीते, लेकिन फिर धीरे धीरे समीर की तबीयत बिगड़ने लगी। जो समीर कभी बीमार नहीं पड़ता था, वो अब बिस्तर पकड़ने लगा था। उसे चक्कर आते, उल्टियां होती और शरीर में जान ही नहीं बचती थी। डॉक्टर आते, दवा देते, लेकिन कोई असर नहीं होता। होता भी कैसे? क्योंकि बीमारी समीर के शरीर में नहीं थी, बीमारी तो उसकी थाली में थी। शिखा जिसे समीर अन्नपूर्णा मानता था, वो रोज रात को समीर के खाने में स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर मिला रही थी। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। एक पत्नी अपने पति के सिर पर हाथ फेरती है, उसे प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती है और मन ही मन उसकी मौत का इंतजार करती है। यह क्रूरता की हद थी।
वक्त बीतता गया। समीर अब कंकाल जैसा हो गया था। वो इतना कमजोर हो चुका था कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। उसे लगता था कि शायद उसका आखिरी वक्त आ गया है, और वो खुश था कि कम से कम मरते वक्त उसकी पत्नी उसकी सेवा कर रही है। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। एक तूफानी रात थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। समीर को बहुत तेज प्यास लगी। उसका गला सूख रहा था। उसने शिखा को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पूरा घर खामोश था। समीर ने हिम्मत जुटाई। वो किसी तरह बिस्तर से नीचे लुढ़का और रेंगते हुए, घिसटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो शिखा के कमरे के पास पहुंचा, दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। वो शिखा की आवाज थी। समीर ने जो सुना, उसने उसके शरीर के जहर को भी पीछे छोड़ दिया। शिखा कह रही थी, बस 2 दिन और करीब, फिर यह बुड्ढा मर जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि अब उसकी किडनी और लीवर काम करना बंद कर चुके हैं। उसके मरते ही 50 करोड़ मेरे नाम, और फिर हम दोनों आजाद। समीर के कानों में पिघला हुआ शीशा गिर गया था। जिस औरत के लिए उसने दुनिया छोड़ दी, वो उसके मरने के दिनों की गिनती कर रही थी। उस पल समीर के अंदर का आशिक मर गया और एक टूटा हुआ इंसान जाग गया। लेकिन समीर ने वहां कोई शोर नहीं मचाया। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया। वो जानता था कि अगर उसने अभी कुछ किया तो वो मारा जाएगा। वो चुपचाप आंसुओं को पीकर वापस अपने कमरे में रेंगते हुए गया। उस रात समीर सोया नहीं। मौत उसके सिरहाने खड़ी थी, लेकिन अब उसे मरना नहीं था। अब उसे इंसाफ चाहिए था। अगले 2 दिन तक समीर ने नाटक किया। उसने शिखा को यह एहसास नहीं होने दिया कि वो सब कुछ जानता है। लेकिन चोरी छिपे उसने अपने वकील को बुलाया। शिखा को लगा कि शायद समीर अपनी वसीयत पक्की कर रहा है, इसलिए वो खुश थी। उसे लगा उसका रास्ता साफ हो रहा है। और फिर वो सुबह आई जिसका शिखा को इंतजार था। समीर की सांसें थम गईं। घर में रोना पीटना मच गया। शिखा ने मगरमच्छ के आंसू बहाए, सफेद साड़ी पहनी और दुनिया को दिखाया कि वो लुट गई है। कबीर भी वहां मौजूद था और दोनों की आंखों में एक छिपी हुई जीत की चमक थी। अंतिम संस्कार के बाद वकील घर आए। पूरा परिवार इकट्ठा था। शिखा के चेहरे पर दुख का नकाब था, लेकिन मन में लड्डू फूट रहे थे।
वकील ने वसीयत का लिफाफा खोला। शिखा ने कबीर की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। वकील ने पढ़ना शुरू किया। मैं समीर अपने पूरे होश और हवास में यह लिखता हूं कि मेरी मौत कुदरती नहीं है। यह सुनते ही शिखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। वकील ने आगे पढ़ा। मेरी पत्नी शिखा और उसके प्रेमी ने मुझे धीमा जहर देकर मारा है। इसका सबूत मेरे बेडरूम में लगी उस घड़ी में छिपा है जिसमें एक खुफिया कैमरा है। मेरी सारी जायदाद एक अनाथ आश्रम के नाम की जाती है और मेरी पत्नी के लिए मैं सिर्फ एक चीज छोड़ रहा हूं, उम्र कैद की सजा। शिखा की चीख हलक में ही अटक गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, पुलिस इंस्पेक्टर ने उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। जिस 50 करोड़ के लिए उसने अपना ईमान, अपना सुहाग और अपनी इंसानियत बेच दी थी, अब वो उसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली थी। वहीं खड़े टीवी स्क्रीन पर पुलिस ने वो रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें शिखा खाने में जहर मिला रही थी। शिखा चिल्लाती रही, कबीर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कानून के हाथ उनकी गर्दन तक पहुंच चुके थे। समीर ने अपनी जान देकर शिखा को वो सबक सिखाया जो दुनिया हमेशा याद रखेगी। उसने शिखा को लालच ही उसकी फांसी का फंदा बना दिया। दोस्तों, आज समीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी एक बहुत बड़ी सीख देकर जाती है। यह कलयुग है। यहाँ रावण दूसरे के घर में नहीं, बल्कि कई बार हमारे अपने ही घर में, हमारे अपने ही रिश्तों के भेष में छिपा होता है। प्यार करना गलत नहीं, भरोसा करना गलत नहीं, लेकिन प्यार में इतना अंधा हो जाना कि सामने वाले के हाथ में छिपा खंजर भी न दिखाई दे, यह बेवकूफ़ी है। सतर्क रहें, अपने आसपास नज़र रखें, क्योंकि जो आपके सबसे करीब है वही जानता है कि वार कहाँ करने से आप सबसे ज़्यादा तड़पेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और ये कहानी, ये वीडियो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया था। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।